तो आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं आप ये जानते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल का दूसरा नाम पॉलीमर भी है। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर दरअसल एक ट्रेन है। मॉलिक्यूल की बोगियां हैं, मोनोमर्स की बोगियां हैं, जिन्होंने मिलकर एक लंबी ट्रेन बनाई हुई है। ठीक है, यानी कि एक पॉलीमर की जो यूनिट होती है वो मोनोमर होती है, जिसको मैं ट्रेन की बोगी कह रहा हूँ, और मुख्तलिफ बोगियों ने एक लंबी ट्रेन बनाई है। तो इस लंबी चेन को हम असल में कहते हैं पॉलीमर। ये बहुत सारे पॉलीमर्स जब आपस में मिलते हैं तो ये मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन भी मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रोमोलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड भी मैक्रोमोलिक्यूल है, लिपिड भी मैक्रोमोलिक्यूल है। अब सवाल ये है कि मोनोमर कैसे आपस में मिलके, यानी जो बोगियां हैं वो कैसे मिलके ट्रेन बनाती हैं। तो ये देखिए पीछे बोर्ड पे आपके सामने एक मोनोमर है। इसके स्ट्रक्चर में आपको पानी नज़र आ रहा है। HOH जहाँ हो समझ लीजिए पानी है, क्योंकि पानी का फार्मूला है H2O। ये दूसरा मोनोमर है, इसमें भी आपको पानी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जो यहाँ दिखाया गया है। तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो अपना एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसकी कुर्बानी दे देते हैं। वो पानी का मॉलिक्यूल इनसे निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो ये जो कंडेंसेशन है, इसके ज़रिए से एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, एक लंबी ट्रेन बन जाती है, और इसको हम कहते हैं पॉलीमर। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो असल में क्या हैं? वो पॉलीसैकराइड्स हैं। क्या हैं? पॉलीसैकराइड्स हैं, और ओलिगोसैकराइड्स भी हैं। ठीक है, जब दो मोनोमर आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं डायमर। क्योंकि डाई मीन्स दो, तो डायमर दो मॉलिक्यूल्स का, यानी दो मोनोमर्स का बना हुआ। ठीक है, और फिर जब ये दो से ज़्यादा होते हैं तो हम इसको कहते हैं पॉलीमर। यानी पॉलीमर भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है।